अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि कुछ मतलब ऐसा एक्शन ले जिससे आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो बता देंगे मीडिया की खबर से, वही तो है, भेड़ ही तो है। मीडिया जो बता देती है कि आपको ये करना है वो करना है, अभी ये चल रहा है, जनता मान लेती है। क्योंकि कुछ के दिमाग में हिंदू मुस्लिम है, कुछ के दिमाग में सिक्योरिटी को लेके है, कुछ के मामले में ये है कि सरकारी चोर है, सरकारी इस तरह के हमले कराती है या ये सब कराती है वोट पाने के लिए। पॉसिबिलिटी कुछ भी है। जनता क्या सोचती है? जनता तो भेड़ है साहब, जो सोचवाएंगे वही सोचेगी। अगर सही ढंग से सरकार काम करे तो भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हार्मफुल हो या जहां खतरा महसूस किया जा सके। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, जम्मू भी नहीं। जम्मू में एक तो ये वोटिंग का मुद्दा है, और देखिए कुछ हिसाब से सीधा सीधा ये है कि अगर मैं पहले से भी नोटिस करता आया हूँ, 2014, 2019 और फिर ये 2025 जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, आप पूरा डेटा, आप मीडिया से हैं, आपके पास डेटा भी होगा, आप पूरा डेटा देखेंगे तो आपको अब तक कितने आतंकी हमलों की खबर है। या तो अपने सुरक्षाकर्मी चोर हैं या तो मंत्री लोग चोर हैं, और स्वाभाविक है कि मंत्री लोग ही चोर हैं। सुरक्षाकर्मियों को क्या है, जो आदेश दिया जाता है वो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर किसी सिपाही की ड्यूटी हम जहाँ लगाएंगे वो वहीं करेगा, तो वहाँ से या तो उनकी ड्यूटियाँ हटाई गई होंगी या फिर उनको भी घूस खिलाया गया होगा, जैसा चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था में पूरी कमी है। हमारे सरकार अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है रोड पे नजर आएंगे। सरकार ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, ठीक दिया है? 48 घंटा बहुत सही दिया, उसको तो और 24 घंटा का देना चाहिए अल्टीमेटम। पहलगाम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ, पूरे देश की आंखों में, हर देश की हर एक वासी की आंखें नम हैं। एक ही सवाल सबके जवाब में है कि बदला चाहिए, बदला चाहिए। केंद्र सरकार ने भी सख्ती के साथ में अलाउंस किया, बड़ी बैठकें हुई। उनका कहना यही था कि 48 घंटे के अंदर जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं वो पाकिस्तान वापस जाएं, भारत छोड़ दें। हमारे साथ इसी मामले पर बहुत सारी बातचीत करने मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आखिर जानते हैं जनता क्या सोचती है, जनता की अपनी सरकार से क्या उम्मीदें रहती हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। राजन, जिस तरीके से पहलगाम में नरसंहार किया गया, क्या लगता है भारत सरकार की कार्रवाई सही है कि और भी सख्ती करनी चाहिए? कार्रवाई तो अभी दिखेगी ना, कार्रवाई अभी हो रही है। हमारे सरकार अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है रोड पे नजर आएंगे। अभी पानी बंद किया गया है, पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। क्या लगता है भारत सरकार पर अच्छा मौका इस बार पाकिस्तान से पीओके लेने का? वो तो सरकार की बातें हैं, और सरकार अपने स्तर से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमको लग रहा है पाकिस्तान रोड पे आएंगे बस। और बहुत जल्दी वो पाकिस्तान को उसको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान क्या गलत कर रहा है और क्या गलत किया है। सरकार ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, ठीक दिया है? 48 घंटा बहुत सही दिया, उसको तो और 24 घंटा का देना चाहिए अल्टीमेटम। तुरंत जाओ, इंडिया छोड़ो। जनता को अपनी सरकार पर भरोसा भी है? बहुत ज़्यादा भरोसा है जनता को सरकार पर। अमित शाह के लिए क्या कहेंगे? अमित शाह देश को एक अच्छी व्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं और कानून व्यवस्था बना के चला रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई लग रहा है आपको? सुरक्षा तो करते ही है, चोर चोरी कर ले घर में तो इससे क्या कर सकते हैं। आदमी घर में रहते हैं तो घर में तो चोरी हो जाती है ना। तो आदमी जागरूक है, सरकार जागरूक है, और चूक तो हुई है तो ही आई आतंकवादी आई। हो सकता है कि आतंकवादी वहीं बसे हो या वहीं के हो, इसको कोई नहीं जान रहा है। अब जैसा होगा सरकार अपना कार्रवाई कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। रियान, कहा जिस तरीके से सरकार काम कर रही है कि पाकिस्तानी जो हैं भारत में रह रहे हैं उनको अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटे में वापस पाकिस्तान जाओ, सबके वीजा कैंसिल कर दिए, क्या लगता है सरकार की कार्रवाई ठीक चल रही है? हाँ, वो अपने हिसाब से अपना काम सही कर रहे हैं, जो करना चाहिए उनको। फिलहाल तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं इसमें। जिस तरीके की घटना हुई, घटना को लेकर कुछ कहेंगे? हाँ, गलत है, उनको भी नहीं करना चाहिए था, गलत है। और फिर अफवाहें उड़ी हुई हैं, उसके बारे में क्या ही कोई बोल सकता है। जो वहाँ पे था वही जान रहा है ना। क्या अफवाह उड़ी है? यही कि ये वो दुनिया भर की हिंदू मुस्लिम करने के तो सब वो है, राजनीति खेल है। हिंदू मुस्लिम का झगड़े करने का ये तो वो है, क्या बोलते हैं कि उसको। जिस तरीके आतंकवादी ने हिंदू को निशाना बनाया, क्या सही था ये बनाना? नहीं, ये तो वो तो वही है, जो वहाँ पे था वही कह सकता है ना। हम लोग तो यहाँ बैठ के जो न्यूज़ आ रही वो देख देख के बता रहे हैं, और हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। क्या नाम है आपका? ब्रह्मा। ब्रह्मा, बताइए, जिस तरीके से सरकार का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है, जो पाकिस्तान के नागरिक भारत में हैं वापस जाएं, वीजा कैंसिल, क्या लगता है इससे हो पाएगा अभी और कुछ? ये स्वाभाविक नहीं है जी, कभी भी नहीं, ना स्वाभाविक होगा ना कभी हो पाएगा।
प्रॉपरली ये इनको इंक्वायरी इस बात की करनी चाहिए कि आखिर ये आए कैसे। वो आए भी, मारे भी और फिर 300-400 किलोमीटर दूर चले भी गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे घुसे कैसे, आप ये सोचिए, वो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम 10 चेक पोस्ट है, उसको पार करके वहाँ जाना पड़ेगा पहलगांव में, ठीक है, तब जाके वहाँ जाएंगे। इतने चेक पोस्ट पार करके वो गन लेके वहाँ पहुँच कैसे गए? मुद्दा तो ये है ना, हिंदू मुस्लिम करके तो ये सुरक्षा व्यवस्था में पूरी कमी है, हर तरह से कमी है, सुरक्षा व्यवस्था में ही कमी है। या तो अपने सुरक्षा कर्मी चोर हैं या तो मंत्री लोग चोर हैं, और स्वाभाविक है कि मंत्री लोग ही चोर हैं। सुरक्षा कर्मियों को क्या है, जो आदेश दिया जाता है वो उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर किसी सिपाही की ड्यूटी हम जहाँ लगाएंगे वो वहीं करेगा, तो वहाँ से या तो उनकी ड्यूटियाँ हटाई गई होंगी या फिर उनको भी घूस खिलाया गया होगा, जैसा चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ मुद्दा हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं सर, मुद्दा है कि सिक्योरिटी जितनी भी, हाँ, वो कोलैप्स हुई है पूरी तरह से। या तो वो लोग समझौता किए हैं या कुछ भी किए हैं, पर गड़बड़ी सारी यहाँ है। क्या लगता है अभी सरकार को और कितना और करना चाहिए? एनआईए जांच कर रही है पूरे मामले की, क्या लगता है भारत सरकार जो कार्रवाई पाकिस्तान में कर रही है ठीक है कि और करना चाहिए, भी तगड़ा हो? और तगड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान भी हमेशा ये कहता आया है कि भाई उनके रक्षा मंत्री का बयान आता है, प्रधानमंत्री का बयान आता है। क्या लगता है आम जनता कश्मीर जाती है, वादियों में जाती है सुकून के लिए, परिवार के साथ यादगार पल बिताने, क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर सही ढंग से सरकार काम करे तो भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जो हार्मफुल हो या जहां खतरा महसूस किया जा सके, कोई भी ऐसी जगह नहीं है। जम्मू भी नहीं, जम्मू में एक तो ये वोटिंग का मुद्दा है, और देखिए कुछ हिसाब से सीधा ये है कि अगर मैं पहले से भी नोटिस करता आया हूँ, 2014, 2019 और फिर ये 2025 जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, आप पूरा डेटा, आप मीडिया से हैं, आपके पास डेटा भी होगा, आप पूरा डेटा देखेंगे तो आपको अब तक कितने आतंकी हमलों की खबर है, बताइए आपको कितनी खबर है? जिस तरीके से सरकार की बात की जाए तो पुलवामा का जब हमला होता है उसके बाद सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है? आज तक नहीं आई पुलवामा की रिपोर्ट, आज तक नहीं आई। जांच इंक्वायरी जो भी हुई, नॉर्मल पब्लिक को ना उसका रिपोर्ट का पता है, जांच हुई भी कि नहीं हुई ये भी तक नहीं पता, ठीक है। और उस टाइम कहा जा रहा था कि फुल जांच होगी, और इस बात की भी वो लोग यही कह रहे हैं कि फुल जांच होगी, और यकीन मानिए मैं लिखित दे सकता हूँ, रिपोर्ट नहीं मिलेगी। आप क्या करते पैसे से? मैं हूँ इंटेलिजेंस से ही हूँ। जिस तरीके से पूरे बताया जाता है कि कश्मीर में जिस तरीके से घटना हुई, मासूमों को लेकर सरकार अब कह रही है कि भाई तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री, सबका यही कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो तगड़ा एक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछिए क्या ये सही हुआ या नहीं, क्योंकि अभी जिससे भी पूछेंगे सारे लोग यही बोलेंगे गलत ही हुआ, क्योंकि कुछ के दिमाग में हिंदू मुस्लिम है, कुछ के दिमाग में सिक्योरिटी को लेके है, कुछ के मामले में ये है कि सरकारी चोर है, सरकारी इस तरह के हमले कराती है या ये सब कराती है वोट पाने के लिए। पॉसिबिलिटी कुछ भी है। जनता क्या सोचती है? जनता तो भेड़ है साहब, जो सोचवाएंगे वही सोचेगी। आप जो बता देंगे मीडिया की खबर से, वही तो है, भेड़ ही तो है। मीडिया जो बता देती है कि आपको ये करना है वो करना है, अभी ये चल रहा है, जनता मान लेती है। जनता के पास खुद की ना आंखें हैं, ना कान है, ना मुंह है, ना वो देखेगी, ना सुनेगी, ना बोलेगी। गांधी जी के तीनों बंदरों के गुण सिर्फ जनता में हैं। नेता जो दिखाता है जनता वही देखती है, और स्पेशली मीडिया, आप लोग जो दिखा देते हैं सब वही मान लेते हैं। उसी पे अभी इन सब बातों पे चर्चा होगी, ये कई दिनों तक चलेगा। ये तब तक चलेगा जब तक आपके अंदर की आग ठंडी नहीं हो जाए या फिर आपके लिए सेंसेशनल न्यूज़ ना रह जाए, तभी तक के लिए। साक्षी, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, नरसंहार किया गया है मासूमों के साथ में, क्या लगता है सरकार को कदम उठाने चाहिए और ठोस कदम? सरकार का मतलब एक्शन ले रही है, और जल्दी जल्दी उनको और अच्छे एक्शन लेने चाहिए। बट मतलब सरकार अपने तरफ से हर एक चीज़ पॉसिबल जो है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच भी वॉर ना हो, और फिर ऐसे एक्शन ले रही है वो, जिससे कि चीज़ें भी ठीक हो सके। पाकिस्तान पहले तीखी तेवर दिखाता है, भारत कार्रवाई करने के आगे बढ़ रहा है, तब पाकिस्तान नर्म पड़ रहा है। क्या लगता है सिक्योरिटी लैब्स कुछ हुई है वहाँ पे सरकार की? हाँ, हुई होगी तभी, और फिर वो उधर वाले भी मतलब नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई वॉर हो, इस वजह से, क्योंकि वो लोग जानते हैं, इस वजह से वो लोग नहीं चाहते कि वॉर कोई भी ऐसी हो, क्योंकि उनकी गलती है, वो शायद वो जानते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अपने विश्वास है आपको? हाँ बिल्कुल, हिसाब लेंगे, कह रहे हैं बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, क्यों ही बख्शा जाएगा। कश्मीर आप कभी गई कि नहीं गई? कश्मीर नहीं, कभी गए नहीं है, सपना था, सपना ही रह गया। क्यों नहीं जाना, क्या गया? अब ऐसा केस होने के बाद तो कहाँ, किसके पेरेंट्स भेजना चाहेंगे?
फिलहाल जिस तरीके आज हालात हैं, सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब यही कह रहे हैं कि भाई जो दोषी रहेगा उसको कार्रवाई तो मिलेगी। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, सरकार से क्या उम्मीद रखती है जनता? अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि कुछ मतलब ऐसा एक्शन ले जिससे आम जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, और सरकार ऐसे ही कोई एक्शन लेगी भी, मे बी। थैंक यू सो मच। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हमले के बाद हर देशवासी की आंखों में बदला है, बदला चाहिए, बदला चाहिए, बदला चाहिए। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान पर कठोर सख्त कदम उठाए हैं। काफ़ी समझौते थे भारत के जो पाकिस्तान के साथ में, भारत ने 5 समझौते, भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई भी की है। आतंकवादियों के जो घर थे, भारत सरकार उनको ढहा रही है, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल जनता से हमने बातचीत की, जनता ने बताया कि जनता आखिर क्या सोचती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।